नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, खम्मा गणी और राम राम सा। कहानियों के इस खास कार्यक्रम में दोस्तों आप सभी का स्वागत है। कहते हैं ना कि इस दुनिया में नामुमकिन कुछ भी नहीं है। यदि आप किसी चीज को शिद्दत से पाने की चाह रखते हैं, लक्ष्य को हासिल करने का मजबूत इरादा रखते हैं, तो आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। और दोस्तों कहा भी यही गया है कि जहां चाह वहां राह। जी हाँ दोस्तों, आज हम जिनकी बात कर रहे हैं उन्होंने इस कहावत को बिल्कुल चरितार्थ कर दिखाया है। और वो शख्स कोई और नहीं, उनका नाम है दीपक चौधरी, जो मैट्रिक्स वेब इन्फोटेक कंपनी के फाउंडर एंड सीईओ है। दोस्तों इन्होंने एक दिन किसी और कंपनी में काम करते करते ही सपना देखा था कि ये अपनी खुद की कंपनी खोलेंगे। इनका इरादा इतना पक्का था और लक्ष्य इतना मजबूत था कि इन्होंने आखिरकार अपना ये सपना अपनी कड़ी मेहनत के दम पर सच कर दिखाया। आपको बता दें, उदयपुर के रहने वाले दीपक चौधरी आज अपनी खुद की कंपनी संचालित कर रहे हैं और इसे सफलता के शीर्ष पर पहुंचाने के लिए लगातार प्रयासरत है। दोस्तों सफलता का ये मुकाम हासिल करने वाले दीपक चौधरी ने अपनी स्कूली शिक्षा उदयपुर से पूरी की और फिर ये अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए मुंबई चले गए। मुंबई में पढ़ाई करने के साथ ही इन्होंने वहां इंडिया मार्ट कंपनी को ज्वाइन किया और वहां काम करने के दौरान ही इन्होंने भी अपना खुद का बिजनेस शुरू करने का मन बनाया और इसके लिए इन्होंने आईटी सेक्टर को चुना, क्योंकि इन्हें लगता था कि इस सेक्टर में ग्रोथ के चांसेस काफी ज्यादा हैं। दोस्तों आपको बता दें, लगभग 1 से 2 साल के भीतर ही ये अपने शहर उदयपुर लौट आए और यहीं से अपनी एक नई व्यावसायिक यात्रा प्रारंभ की और अपने इस सफर को ये आज भी जारी रखे हुए हैं। दोस्तों दीपक चौधरी की सफलता की कहानी आज कई युवाओं के सपनों को एक नई उड़ान देने का काम करेगी। तो अब बिना देर किए आइए सीधा मिलते हैं इनसे और सुनते हैं इनकी ये प्रेरक कहानी सिर्फ और सिर्फ इनकी अपनी जुबानी। हेलो टू ऑल, मेरा नाम दीपक चौधरी है और मैंने अपनी स्कूलिंग जो है उदयपुर से ही कंप्लीट की है। देन आई वेंट टू मुंबई फॉर द हायर एजुकेशन। देन आई हैव हैड माय एमबीए फ्रॉम देयर। देन आई वाज जस्ट वर्किंग इन द indiamart.com, जो एक B2B पोर्टल्स है इंडिया का और वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है .com सेगमेंट के अंदर। व्हेन आई वाज वर्किंग इन द IndiaMart, देन आई वाज जस्ट थिंकिंग अबाउट सम ऑफ माय वर्क कि आई हैव टू डू बिजनेस एंड आई हैव टू स्टार्ट माय ओन बिजनेस। देन आई वाज जस्ट थिंकिंग अबाउट कि किस फील्ड के अंदर क्या करियर की ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं, बट फाइनली मैंने इस IT सेगमेंट्स को सेलेक्ट किया। इसका रीज़न ये था कि कहीं ना कहीं इसकी जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा है और जैसा हम अभी कई टाइम से देख भी रहे हैं। सो इन द ईयर ऑफ 2014 व्हेन आई वाज वर्किंग, उस समय से ये सारी चीज़ें माइंड में चल रही थी किसी किसी तरह से कि बिज़नेस स्टार्ट करना है। देन क्योंकि बॉर्न एंड बॉट अप उदयपुर से ही हैं, तो मोर देन 1 ईयर तक वहाँ पे जॉब करने के बाद में देन फिर मैंने सोचा कि एक बार बिजनेस स्टार्ट किया जाए। देन आई हैव जस्ट टेकन अ चांस टू बी अ पार्ट ऑफ उदयपुर एंड स्टार्टेड माई जर्नी फ्रॉम उदयपुर। सो प्रेजेंटली मोर देन 7.5 ईयर्स हमें हो चुके हैं बिजनेस करते करते। मेरी कंपनी का जो नाम है वो है मैट्रिक्स वेब इन्फोटेक एंड सर्टिफिकेशन सर्विसेज। और सर्विसेज का डिस्कशन हम लेटर स्टेज के ऊपर करेंगे। इस स्कूलिंग्स के अंदर मैंने BCom, MCom एंड MBA इन मार्केटिंग के अंदर कंप्लीट किया है। देन आई हैव डन फॉर 1 ईयर जॉब, देन स्टार्टेड द बिजनेस फ्रॉम उदयपुर। जब बिजनेस मैंने स्टार्ट किया तो एक बिल्कुल एक स्मॉल लेवल के ऊपर स्टार्टअप में बिजनेस किया है। मैं जो अपना रोल मॉडल हैं वो फेसबुक के जो फाउंडर एंड CEO हैं मार्क जुकरबर्ग, मैं उनको मानता हूँ। द रीज़न बिहाइंड इट कि जब मैंने उनके बारे में सब चीज़ पढ़ी तो मुझे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा कि एक हम ऐसी दुनिया में थे जहाँ पे कोई किसी को जानता भी नहीं था। नॉर्मली हम सिर्फ फ्रेंड्स और फैमिली से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, बट उन्होंने जो प्लेटफॉर्म इस वर्ल्ड में इस लोगों को दिया है आज की डेट के अंदर, इट इज़ माइंड ब्लोइंग। जो है उनका प्लेटफॉर्म है कि हम एक इंडिया में या किसी भी कोने के किसी भी कंट्री में बैठ करके हम पूरे वर्ल्ड के साथ कनेक्टेड हैं सिर्फ और सिंगल क्लिक के ऊपर।
और जैसा मैं हमेशा मानता हूँ कि नेटवर्क इज़ नेटवर्थ, या जितना स्ट्रॉन्ग अगर आपका नेटवर्क है आज की डेट के अंदर, बिजनेस नेटवर्क की बात कर रहा हूँ, उतना ही ज़्यादा आपके नेटवर्क इंक्रीज होने का पूरे चांसेस हैं। सो मुझे ऐसा लगता है कि जो है फेसबुक ने काफ़ी एक अच्छा वर्किंग की, और जब मैंने के बाद सब चीज़ रीड आउट किया तो आई रियली अप्रिशिएट द पर्सन्स working upon to view sir. The two things or two quotes which I really appreciate, one is that where there is a will there is a way. इट मीन्स ये कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, जहाँ चाह है वहीं राह है। आप जब सोचो एक बार कि आपको ऐसा वर्कआउट करना है, और अगर आप अपना 100% वहाँ डिलीवर कर रहे हो, इज नथिंग इज इम्पॉसिबल, 100% यू विल अचीव द टारगेट, बिकॉज ये सब चीज़ें मैंने अपने खुद लाइफ के अंदर भी रियलाइज़ की है। सेकंड थिंग ये है कि नेटवर्क इज़ नेटवर्थ, हाउ द स्ट्रॉन्ग इज़ योर नेटवर्क, देन डेफिनेटली आपके बिजनेस को नई ऊंचाई या फिर नए राइजेस पर लेके जाने के लिए आपका नेटवर्क स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि आप अपने नेटवर्किंग को जो है सिर्फ उदयपुर या राजस्थान या एक स्टेट लेवल तक ही जो है बाउंडलेस रखें। इस बाउंड्रीलेस थिंग्स निकल के आ सकती हैं, आप अपने पूरे वर्ल्ड के अंदर बिजनेस को लेके जा सकते हैं। जो टू थिंग्स विच आई रियली अप्रिशिएट, वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, एंड नेटवर्क इज़ नेटवर्थ। एक्चुअली व्हेन आई स्टार्टेड माय बिजनेस इन उदयपुर, तो सबसे बड़ा जो चैलेंज मुझे यहाँ पे आते ही सबसे बड़ा फेस हुआ वो था ऑफिस सर्च करना। बहुत डिफ़िकल्ट रहा ऑफिस सर्च करने के लिए, बट जब मैंने अपना ऑफिस स्टार्ट किया तो रेंट के ऊपर, दैट वाज द रूम ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 175 स्क्वायर फीट। मैंने वहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट की। देयर वाज ओनली वन डेवलपर विथ मी बिकॉज आई एम द सेल्स गाय इन दैट। सो इन सब चीज़ों को वर्किंग के साथ में स्टाफ और जो टीम मेंबर्स को मैं बढ़ाता चला गया। बट अगेन सबसे बड़ा स्ट्रगल, सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल आप कहें तो ये था कि मुझे लोगों को मोटिवेट करना था, मुझे लोगों को समझाना पड़ता था अपने क्लाइंट्स को कि आईटी की क्या इंपॉर्टेंस है आपके बिजनेस ग्रोथ के अंदर। और वो मेरे लिए सबसे टफ टास्क था उसमें, उस कंडीशन में, बिकॉज इन द ईयर ऑफ 2014 एंड 15 के अंदर इंटरनेट का भी इतना ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी, हाई स्पीड इंटरनेट्स नहीं था, 5G या 4G भी उस कंडीशन में नहीं था। सो हमेशा क्लाइंट्स यानी कि जो थे उनको ये लगता था कि इंटरनेट मेरे लिए यूज़फुल नहीं है, यानी कि जो मेरी सर्विसेज हैं लाइक वेब डेवलपमेंट हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग्स हैं, SEO हैं, सर्च एंड ऑप्टिमाइजेशंस हैं, गूगल एडवर्ड्स हैं, PPC कैंपेनिंग्स हैं, डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट्स हैं, बल्क SMS, IVR एंड ऑल। सो इस तरह की बहुत बड़ी लिस्ट है सर्विसेज की। उन सारे सर्विसेज को क्लाइंट को समझाना पड़ता था, कभी हाफ एन आवर, कभी 1 आवर, कभी कभी तो ऐसा भी हुआ कि मोर देन 2 to 3 आवर्स मुझे लगे क्लाइंट को समझाने के लिए। बट वो सभी चीज़ें जो हैं ओवर द टाइम के साथ दूर होती चली गई। आज की डेट के अंदर जब भी हम किसी क्लाइंट के साथ वर्क करते हैं या बिजनेस करते हैं, या अगर किसी क्लाइंट को हम समझाते हैं, तो हमें उनको बेसिक चीज़ें समझाने की नीड नहीं है कि आपके बिजनेस को में वेब डेवलपमेंट का क्या रोल है, सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या होती है, क्यों इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से हम वर्किंग कर सकते हैं, और ब्रांड बिल्डिंग ज़रूरी क्यों है आज की डेट के अंदर, और आप अपने ब्रांड को डिफरेंशिएट किस तरीके से लोगों के साथ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें अब समय के साथ दूर होती चली गई। बट इनिशियल डेज के अंदर चीज़ें इस तरीके की नहीं थी किसी भी कंडीशन में। देन जहाँ तक बस स्टाफ की थी, तो स्टाफ में भी ऐसा था कि पीपल वर लेस इंटरेस्टेड टू मेक करियर इन द IT इंडस्ट्री, बिकॉज उनका ये था कि इंजीनियर्ड हैं या फिर जो है बाकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग्स हैं या कुछ और चीज़ें हैं, KPO BPO सेगमेंट्स हैं, वो उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड थे अपने करियर को ग्रो करने के लिए। तो कई बार मुझे स्टाफ की बहुत बड़ा इश्यूज़ आता था उदयपुर में हायरिंग करने के लिए। एक ये था कि पीपल इंटरेस्टेड नहीं थे, सेकंड ये था कि इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं था। द रीज़न बिहाइंड इट बिकॉज चीज़ें बहुत एक्सपांड लेवल से आगे बढ़ रही थी, बट अभी भी वो कहीं ना कहीं C++ और वही सब लैंग्वेजेस को जो है सीख रहा था। बट अब चीज़ें धीरे धीरे बदलती चली गई, जब स्पेशल तौर पे कोविड जो है 2020 के बाद में, अब कोविड के बाद तो सीनियर इस तरीके से हो चुका है कि अगर आप एक नॉर्मल कोई एक ऐसा पर्सन है जो आपके लिए चाय की एक शॉप लगाता है, तो उसको भी पता है कि मेरा बिजनेस जो है मैं इसको IT के ज़रिए एक नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेके जा सकता हूँ। एक नॉर्मल शॉप से लगा करके, शोरूम से लगा करके, बड़ी हैवी इंडस्ट्रीज़ की भी हम बात करें, चाहे वो माइनिंग्स हो, चाहे वो स्टोन इंडस्ट्रीज़ हो, चाहे वो किसी भी तरह की इंडस्ट्रीज़ हो। सो आज उन सभी लोगों को पता है कि IT इंडस्ट्री का क्या रोल है, और अगर हमें बायर्स चाहिए या अगर हम चाहते हैं कि हमारा बिजनेस को आउट ऑफ इंडिया में भी अगर एक तरीके से नेम एंड फेम मिले, तो वो इस IT इंडस्ट्रीज में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। बट हाँ, ये चीज़ अब नहीं है। प्रेजेंटली हमारा खुद का भी ऑफिस सेटअप है, मोर देन 1600 प्लस स्क्वायर फीट है, और राइट नाउ हमारे पास मोर देन 20 प्लस टीम्स हैं। एंड ये बट अब स्ट्रगल इतना ज़्यादा नहीं है IT सेगमेंट्स के अंदर, एटलीस्ट टू मेक देम अवेयर टू पीपल। अगर आप अपना जो करियर है वो मेरे हिसाब से एक्सपीरियंस और एजुकेशन दोनों ही एक साथ पैरेलल थिंग्स चलने वाली है, क्योंकि अगर आपके पास एजुकेशन है लेकिन आपके पास एक्सपीरियंस नहीं, और एक्सपीरियंस जो है वो वर्क करने से ही आएगा, इट्स कम्प्लीटली प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सो अकॉर्डिंग टू मी एजुकेशन एज वेल एक्सपीरियंस दोनों ही ज़रूरी, क्योंकि अगर आपका एजुकेशन होगी तो आपको एक डॉट्स मिलेंगे किसी कंपनी में वर्कआउट करने के लिए,
और वहाँ से आप एक्सपीरियंस गेन करेंगे ओवर द टाइम पीरियड के कंडीशन के लिए. So according to me, education and experience, the both are just going on the same track. सो फर्स्ट टेक द एजुकेशन इन वेरी सिस्टमेटिकली. बट हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट है कि जिस फील्ड में अपने करियर को बनाना चाहते हैं उसी फील्ड के अंदर आप अपने एजुकेशन को भी सिलेक्शंस करें, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा विटल रोल प्ले करेगी आपकी लाइफ में चीज़ों को सिस्टमेटिकली करने के लिए. ऐसा नहीं है कि आप कुछ और मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं और कुछ टाइम बाद में आपको जॉब आईटी इंडस्ट्री में करनी है, क्योंकि वहाँ पे आपको इतना ज़्यादा ग्रोथ या हाइक नहीं मिल पाएगी जितना उस सेम फील्ड वाले पर्सन को मिल पाएगी. ये चीज़ ओवर द टाइम से उदयपुर में नहीं, बैंगलोर या जितनी भी आईटी सिटीज़ हैं इस इंडिया में, वहाँ पे भी बिल्कुल सेम चीज़ ही अप्लाई होती है. अगर किसी भी कैंडिडेट को आईटी सेगमेंट के अंदर करियर स्टार्ट करना है तो दे शुड बी वेरी स्पेसिफिक, बिकॉज आईटी इज जस्ट लाइक ए ओशियन. ऐसा नहीं है कि कोई एक सिंगल पर्सन ही इज़ द मैन ऑफ लेटर कि उनके पास में सारा नॉलेज है हर तरीके से रिलेटेड, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. आईटी सेगमेंट के अंदर भी आप अपने डिफरेंट चीज़ों को आप इलेक्ट कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको किस फील्ड में करियर ग्रो करना है. फॉर एग्जांपल, अगर हम वेब डेवलपमेंट की बात करें तो बहुत सारी फ्रेमवर्क्स और बहुत सारी लैंग्वेजेस आज की डेट में ऐसी हैं जिनको आप सेलेक्ट कर सकते हैं, फ्रॉम वर्डप्रेस टू जूमला एंड ऑल. सो आपको स्पेसिफिक होना पड़ेगा कि आपको एक्जैक्टली वेब डेवलपमेंट में करना क्या है. क्या आपको नॉर्मल वेबसाइट डेवलप करनी है, ई कॉमर्स वेबसाइट डेवलपमेंट्स करनी है, या फिर मल्टी वेंडर वेबसाइट डेवलपमेंट करना है, या फिर आप किस फ्रेमवर्क को चूज करना चाह रहे हैं बेसिकली. इसी तरीके से एसईओ भी है, सर्च एंड ऑप्टिमाइजेशन है. अगेन ये बहुत ही बड़ा एक पार्ट है अपने आप में जो है, और इससे कम्प्लीटली एंडलेस, क्योंकि आज की डेट में मोर देन 400+ टेक्निक्स है एसईओ करने की, किसी भी कंपनी को गूगल को रैंकिंग में टॉप में लेकर आने की. इसी तरीके से सोशल मीडिया मार्केटिंग्स भी हैं. अगर आप चाहें कि आपका करियर सिर्फ सोशल मीडिया मार्केट स्पेशलिस्ट के अंदर आप बनाना चाहते हैं तो फेसबुक, इंस्टाग्राम से, वीमियो हैं, यूट्यूब्स हैं, जीबीएल्स हैं, कंटेंट मार्केटिंग्स हैं. सो लॉट ऑफ फील्ड्स हैं. आप कभी ये नहीं सोचे कि मैं अपने करियर को सारे फील्ड में बना सकता हूँ या भी बना सकती हूँ, ऐसा पॉसिबल नहीं है. पॉसिबल ये है कि आपको बिल्कुल एक स्पेसिफिक वे में चलना है. जैसे आज की डेट में मार्केट की अगर हम ग्रोथ की बात करें तो ब्रांड स्ट्रेटजीज ये एक सबसे बड़ा मार्केट है. ब्रांड मैनेजमेंट या फिर हम ये कहें कि ब्रांडिंग्स हैं. जो भी एडवर्टीजमेंट्स हम आज की डेट में टीवी पे देखते हैं, जो भी डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट हम यूट्यूब पे देखते हैं, जब वीडियो स्टार्ट होने से पहले आप जो नेक्स्ट जो जनरेशन्स हैं या फिर नेक्स्ट जो एरा आने वाला है वो यूट्यूब मार्केटिंग से, क्योंकि एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है. सारी की सारी चीज़ें आज की डेट में जो है एक सिंगल डिवाइस के अंदर जो है वर्किंग हो चुकी है. सो बी स्पेसिफिक व्हेन यू आर चूजिंग योर करियर कि आपको एसईओ में जाना है या एडवर्स स्पेशलिस्ट आपको बनना है या कंटेंट हेड बनना है, कंटेंट क्रिएटिव बनाना है. ये सारी चीज़ें आप जब किसी एक आईटी कंपनी में जब आप इंटर्नशिप के लिए जाएंगे या फिर इनिशियली 6 मंथ जॉब करेंगे तो उस पूरी कंपनी के आप हर एक डिपार्टमेंट्स को देखिए, हर एक अपने सीनियर्स को देखिए कि व्हाट एग्जैक्टली दे आर वर्किंग, गेट नॉलेज फ्रॉम देम. सो देन यू विल क्लियरली गेट एन आइडिया कि हाँ मेरा इंटरेस्ट किस में धीरे डेवलपमेंट होने वाला है. प्लीज़ मेक श्योर कि जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट जो है डेवलप होने वाला आप उसी स्पेसिफिक इंडस्ट्री के ऊपर, स्पेसिफिक कोर्स के ऊपर जो आप बिल्कुल डिटरमिन रहें और वहीं से अपने करियर की इजीली ग्रोथ ले सकते हैं. जो हमारी कंपनी है मैट्रिक्स वेब इन्फोटेक एंड सर्टिफिकेशन सर्विसेज, उनको हमने 2 पार्ट में डिवाइडेशंस कर रखा हॉरिजॉन्टल तरीके से. एक जो सेगमेंट्स है वो आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है, द वन स्टॉप सॉल्यूशन. दिस वाई मैं कंपनी का जो टैगलाइन है वो भी कंप्लीट ऑनलाइन सॉल्यूशन ही हमने रखा हुआ है. सो स्टार्ट करते हैं एक बेसिक थिंग से जेट इज कॉल्ड वेबसाइट डेवलपमेंट. उसके बाद सोशल मीडिया मार्केटिंग, फेसबुक, इंस्टाग्राम्स मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग, ईच टाइप ऑफ मार्केटिंग जितनी भी तरह की होती है सोशल मीडिया में, वो सारी की सारी सर्विसेज हमारे पास इन हाउस प्रोवाइड हम करवाते हैं. देन एसईओ, सर्च एंड ऑप्टिमाइजेशन हैं. मल्टीपल तरीके से एसईओ किए जा सकते हैं. जस्ट लाइक लोकल लेवल एसईओ हम कर सकते हैं, स्टेट लेवल कर सकते हैं, इंडिया लेवल कर सकते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक्सपोर्ट लेवल के ऊपर भी कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए कि किसी पर्सन को अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना है आउट ऑफ इंडिया, ऑस्ट्रेलिया में, यूएसए में या यूके में, तो हम यहीं पर से ही उनका प्रमोशन जो उस कंट्री में कर सकते हैं. कि समवन इज सर्चिंग अबाउट देयर कंपनीज प्रोडक्ट और सर्विसेज, तो आपकी कंपनी का जो नाम है वहाँ पे गूगल के सर्च इंजन में नंबर 1 फर्स्ट पेज के ऊपर लाके हम दे सकते हैं. गूगल एडवर्ड्स हैं, पीपीसी कैंपेनिंग्स हैं, डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट सर्विसेज हैं, यूट्यूब मार्केटिंग हम प्रोवाइड करवाते हैं, कंटेंट मार्केटिंग हम प्रोवाइड करवाते हैं, लाइक फॉर ब्लॉग्स एंड ऑल, हर तरीके से. ब्रांडिंग्स और स्ट्रेटजीज हम बनाते हैं. ये एक बहुत एक अच्छा फील्ड है और एक मेरा खुद का इंटरेस्ट फील्ड है. सेल्स स्ट्रेटजीज डिज़ाइन करना किसी कंपनी के लिए, ब्रांडिंग स्ट्रेटजीज डिज़ाइन करना. आईवीआर सॉल्यूशंस भी हम प्रोवाइड करवाते हैं. लाइक्स हैं टॉक टू टोल फ्री नंबर सर्विसेज हैं, बल्क व्हाट्सअप हैं, बल्क
जो हैं वॉइस कॉल्स हैं जो सबसे ज़्यादा आज की डेट में कैंपेनिंग्स में यूज़ होती हैं, पॉलिटिकल कैंपेनिंग्स एंड ऑल। देन लोगो ट्रेडमार्क कॉपीराइट्स हैं, क्योंकि ये सारी सर्विसेज हमारा फर्स्ट पार्ट में। देन सेकंड थिंग के अंदर जो है सर्टिफिकेशन सर्विसेज है, उसमें लोगो ट्रेडमार्क कॉपीराइट्स हैं, पेटेंट्स हैं, ISO सर्टिफिकेशंस हैं, WHO GMP सर्टिफिकेशन, CE सर्टिफिकेशन, BISC कंसल्टेंसी मार्क जो हैं वो हैं, NFBH एंड NFBL की कंसल्टेंसी भी हम प्रोवाइड करवाते हैं। तो और अगर किसी केस में कोई ऑब्जेक्शंस हैं या अगर कुछ हीयरिंग्स वगैरह हैं तो कोर्ट से रिलेटेड जो थिंग्स होती हैं, IP इंडिया से रिलेटेड ओनली, उन चीज़ों को भी हम सॉल्यूशंस प्रोवाइड करवाते हैं। ये दोनों ही सर्विसेज जो हैं अभी हम पेन इंडिया में प्रोवाइड करवाते हैं। और IT की जो सर्विसेज हैं वो इंडिया के साथ साथ दुबई में, युगांडा में एंड वियतनाम एंड केन्या, ये जो कंट्रीज़ हैं इन सभी के ऊपर अभी हमने अपने बिजनेस और हमारा क्लाइंट जो है वो वहाँ पे हैं। बिजनेस और लाइफ का सक्सेस मंत्र बहुत सिंपल सा है, जस्ट लव योर वर्क, बिकॉज इफ़ यू आर नॉट पैशनेट अबाउट योर वर्क देन आप भूल जाइएगा आप कभी सक्सेस को कभी आप हासिल कर पाएंगे उस कंडीशन के अंदर। अकॉर्डिंग टू मी सक्सेस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग डेफिनेशंस हैं हर तरीके से। सक्सेस की डेफिनेशन जो हैं कुछ इस तरीके से हैं कि आप अपने बिजनेस से रिलेटेड चीज़ों में बहुत पैशनेट रहिए, स्टे लर्निंग, कीप थिंग्स, यू हैव टू हैव अपडेट योर सेल्फ अकॉर्डिंग टाइम जोन एंड ऑल, एंड दैट्स इट। just love your work and stay connected with the good people and good companies। जो यूथ आइकन है या फिर ये कहें कि जो भी अपने करियर को सिलेक्शंस अप करने वाले हैं, the who are studying in schools and colleges, मेक श्योर कि आपको अपना इंटरेस्ट डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। इस तरीके से नहीं है कि अब आपको किसी कंपनी में मैनेजर बनना है या किसी कंपनी में जॉब करनी है या फिर किसी फील्ड में बिजनेस स्टार्ट करना है। ज़रूरी नहीं कि हमेशा वो IT इंडस्ट्री हो, इंडस्ट्री कुछ भी हो सकती है। अब हम इतने सारे आज की डेट में सक्सेस स्टोरीज पढ़ चुके हैं, चाहे वो MBA चाय वाला है एक तरीके से, तो हमने कभी सोचा नहीं था कि कुछ इस तरह की चीज़ें भी ब्रांडिंग और ब्रांड्स के थ्रू बहुत अच्छा खासा बिजनेस कर सकती हैं और अक्रॉस द बाउंड्रीज वो बिजनेस कर सकती है। सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप अपने फील्ड में क्या चीज़ करना चाहते हैं और आपकी हॉबी क्या है एग्जैक्टली, आप किस चीज़ से हमें जो है पैशनेट ज़्यादा हैं, उस चीज़ के अकॉर्डिंग या उस पर्टिकुलर थिंग के अकॉर्डिंग अपने करियर को जो है सेलेक्ट कीजिए कि आपको नेक्स्ट फ्यूचर्स में क्या जाना है। लेट्स से अगर मैं इस IT इंडस्ट्री की बात करूं जिस फील्ड के अंदर हमारी कंपनी काम करती है, तो इफ़ यू वांट टू ग्रो इन दिस IT इंडस्ट्री तो मेक श्योर कि आपको अप टू डेट होना बहुत ज़रूरी है। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जस्ट लाइक ए टेक्नोलॉजी जो अभी हम ऑटोमोबाइल सेगमेंट में देखते हैं जो इतनी स्पीड से बदल रही है, चाहे वो टेक्नोलॉजीज है कनेक्टेड कार्स एंड ऑल, ये इससे भी ज़्यादा रैपिड तरह से टेक्नोलॉजीज बदलती रहती है और नई नई चीज़ें मार्केट में हमेशा आती रहती है। गूगल हर हफ्ते या हर 3 to 4 डेज में कुछ न कुछ अपडेट्स हमेशा अप्लाई करता है, फेसबुक इंस्टाग्राम्स भी हमेशा अप्लाई करते हैं, पॉलिसीज अपडेट करते हैं। तो आप स्टे कनेक्टेड रहिए, आप अभी से ही इंटरेस्ट को डेवलप कीजिए कि हाँ ये चीज़ किस तरीके से हो सकती है। बट जैसा अभी मैंने कुछ टाइम पहले भी बताया, बी स्पेसिफिक फॉर योर करियर। अगेन वही क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि अगर आप जा रहे हैं तो आप सब काम कुछ कर पाएंगे। लेट्स से अगर मैं ऑटोमोबाइल सेगमेंट का एग्जाम्पल लूँ और अगर आपको अच्छा लगता है चीज़ों को, गाड़ियों की ड्राइंग्स बनाना कि किस तरीके से जो ऑटोमोबाइल सेगमेंट में ड्राइंग्स होती है उसका अपना एक अलग से एक बहुत बड़ा एंडलेस फील्ड है आज की डेट के अंदर, इसको हम R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट फील्ड भी बोलते हैं। सो आप स्पेसिफिक रहिए, आप बिल्कुल डिटरमाइंड रहिए अपने करियर से रिलेटेड जो है, तो सक्सेस विल 100% यू कैन अचीव द सक्सेस। बिकॉज ये सारी चीज़ें वही हैं जो मैंने कहीं ना कहीं 2014 या 15 में व्हेन आई स्टार्ट द बिजनेस, मैंने सारी चीज़ें बिल्कुल फोकस रखी था, स्टिल विद फोकस माई वर्क ओनली। थॉट्स कुछ इस तरह से हैं कि इफ़ आई से अबाउट द सिटी ऑफ ब्लैक्स, बिकॉज बॉर्न एंड बॉट अप उदयपुर से ही हैं, स्कूलिंग्स वगैरह सारी चीज़ें यहीं से ही हुई हैं। मेरा एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है उदयपुर सिटी ऑफ ब्लैक से रिलेटेड, बिकॉज टूरिस्ट इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा हम अच्छा वर्किंग कर सकते हैं। सो जो यहाँ पे जितने भी एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो कॉलेजेस हैं या प्रोफेशनल डिग्री में जो इंस्टीट्यूट्स प्रोवाइड करवाते हैं, हम ये चीज़ चाहते हैं कि यहाँ का जो टैलेंट है वो हमेशा बाहर निकल करके आए। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा वो जो है किसी अदर स्टेट में या किसी अदर डिस्ट्रिक्ट में जाके ही वर्कआउट करें। उदयपुर हिमसेल्फ के अंदर ही भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और नए नए स्टार्टअप्स यहाँ पर लेके आ जा सकते हैं। ऐसी कई सारी अनटेप्ड इंडस्ट्रीज़ हैं आज की डेट के अंदर जिसको आज तक किसी ने टच भी नहीं किया है। ऐसे बहुत सारे आइडियाज़ भी हैं, उन आइडियाज़ के ऊपर वर्कआउट किया जा सकता है और स्टे मोटिवेट ऑलवेज एंड ऑलवेज। और तो हम इस सिटी के लिए भी बहुत कुछ कर सकते हैं उस कंडीशन में। जैसे अभी हमने सुना है कि हॉस्पिटल इंडस्ट्री के लिए उदयपुर जो है हब है बहुत बड़ा, एजुकेशन इंडस्ट्री के लिए भी साउथ राजस्थान का बहुत बड़ा हब उदयपुर है। तो इसी तरीके से हम एक IT हब में भी जा सकते हैं। आज बहुत सारी अच्छी अच्छी कंपनीज हैं, लाइक फ्यूज़न है, आर्कगेट हैं, अद्वैया हैं, जहाँ पे अभी मैंने सब चीज़ सुना है। सो इसी तरीके से IT सेगमेंट्स के अंदर भी हम बहुत बड़ा अच्छा वर्कआउट लेके आ सकते हैं और
पैन इंडिया से और आउट ऑफ द वर्ल्ड, लाइक यूके हैं, यूएस हैं, यहाँ से भी हम वर्क लेके इंडिया में और उदयपुर में स्पेशली किया जा सकता है। क्योंकि अगर उदयपुर के अंदर एक आईटी पार्क या अगर आईटी हब अगर और आ जाता है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है जो डेवलपमेंट है वो रैपिड स्पीड से निकल के होगा। तो मैं चाहता हूँ और मैं ये चीज़ भी बिल्कुल आई होप सो कि एक आईटी पार्क हमारे उदयपुर में और आए जिसमें अच्छी खासी कंपनी जो है बाहर से भी आ सकें, और स्पेशली तौर पर उदयपुर के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको एक जो है प्लेस मिल जाए जहाँ पे वो जाकर के अपनी कंपनीज को स्टेब्लिशमेंट कर सकें। एक्चुअली ये जो वर्क अभी आप कर रहे हैं जिसको मैं कह सकता हूँ कि कुछ ऐसे पर्सन्स हैं, कुछ ऐसी कंपनीज हैं, स्ट्रगल बिजनेसमैन भी आप कह सकते हैं, एंटरप्रेन्योर्स भी आप कह सकते हैं, उनके पास एक प्लेटफॉर्म नहीं है अपनी चीज़ों को बोलने का। ठीक है, हमारी तो आईटी कंपनी है तो हम अपने वीडियोज़ वगैरह बना के पोस्टिंग भी कर सकते हैं, लेकिन बाकी बिजनेसेस का क्या, लाइक आर्किटेक्ट्स हैं, इंटीरियर डिज़ाइनर्स हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जिन्होंने खुद के दम पे अपनी कंपनी स्टार्ट की है। इसी तरीके से कुछ एक शॉप पर्सन है या कोई अगर किसी ने कोई शोरूम ओपन किया, लाइक गारमेंट से रिलेटेड है, कोई अगर इलेक्ट्रॉनिक शोरूम किसी ने ओपन किया है, एजुकेशन इंडस्ट्री में किसी ने अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट रेडी किया है, तो उन सब के पास इतनी सारे इक्विपमेंट्स नहीं है या इतनी सारी चीज़ें टेक्निक्स नहीं है कि जिस तरीके से बिजनेस को नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेके जा सके, उनकी कोई बात भी सुने उस कंडीशन में। तो ये मुझे लगता है कि रियली अप्रिशिएट कि आपने प्रोग्राम या आपने चैनल स्टार्ट किया इस तरीके से कि जहाँ पे कोई भी पर्सन जाकर के अपनी जर्नी के बारे में बता सकता है। बिकॉज हमेशा ऐसा होता है, ये एक कोई भी बिजनेसमैन हो, किसी भी तरह उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, हमेशा उसके पीछे की चीज़ें ज़रूर होती है कि उन्होंने उस स्ट्रगल को फेस किया, क्या उनके मन में विज़न था। बिकॉज विदाउट द विज़न जो पर्सन से कम्प्लीटली ब्लाइंड, अगर आज हमें ये नहीं पता है कि हमें हमारा एक्चुअली विज़न क्या, हमें करना है क्या है, तो इज समथिंग लाइक डेट कि वे जस्ट वॉकिंग बट वी डोंट नो कि वेयर द रोड इज़ टर्निंग एंड ऑल। तो अच्छा है, ये कॉन्सेप्ट मुझे बहुत अच्छा लगा इस कंडीशन में, क्योंकि अनहिडन टैलेंट जो है वो यहाँ पर आकर के अपने बातों को ईजिली कह सकता है और आप लोग उसके बारे में जान भी सकते हैं कि किस तरीके से उन्होंने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया है। इसी के साथ मैं अपने डिस्कशंस को यहाँ पर ओवर करता हूँ। जय हिंद एंड जय भारत। थैंक यू सो मच। दोस्तों, आप सुन रहे थे मैट्रिक्स वेब इन्फोटेक कंपनी के फाउंडर एंड सीईओ दीपक चौधरी की सफलता की कहानी। ऐसी ही प्रेरक कहानियां रोजाना सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। और अगर आज की ये कहानी आपको पसंद आई है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, अब आप भी बन जाइए भारत की प्रोफेशनल कम्युनिटी की आवाज़ और सुनाओ अपनी कहानी, बनाओ अपनी पहचान की। इस मुहिम से जुड़कर अपने जीवन के अनुभवों, करियर यात्रा, अपने उत्पादों एवं सेवाओं के पीछे की वास्तविक कहानी से देशवासियों को प्रेरित करें और अपनी एक नई पहचान बनाएं। टेल योर स्टोरी, इंस्पायर एंड बिल्ड योर ब्रांड विद द पावर ऑफ वीडियो। जय हिंद, जय भारत।